तो कमल कमल खिलाने वाले कितने यहाँ पर खड़े हैं? अब हो गया। वो दर्शक खुद देख लेंगे वो। तो आज के पंजे वाले नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। यह वीडियो अभी डलेगी आधे घंटे के अंदर, क्योंकि मैं जब गांव घूम रहा था तो काफ़ी गांव में गया, लेकिन इतनी जागरूकता हर वोटर के अंदर किवाड़ा गांव में एक ज़बरदस्त जो यहाँ पर राजनीति हुई है, तो समझने की कोशिश करेंगे फिलहाल क्या कुछ रुझान निकल के आए। हालांकि वोट के बारे में मैं चर्चा नहीं करता आज के दिन, लेकिन ये जरूर पूछूंगा किसकी यहाँ से जीत हुई है और किस मुद्दे पे गांव वालों ने जो वोट किया है। तो हमारे साथ पूर्व सरपंच है, इनसे भी बात स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, क्या लगा किवाड़ा गांव में? सबसे पहले तो तेरा यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद चैनल साहब। बाकी सबसे बड़ी खुशी की बात है, इतना बढ़िया इलेक्शन हुआ, कोई रोड़ा झगड़ा नहीं, बड़े प्यार से हुआ। कैंडिडेट अभी बीजेपी वाले अपनी जीत बताओगे, इलेक्शन ऐसा चुप तब पता नहीं लगे, फिर भी कुल मिलाएगा धर्म सिंह की यहाँ से जीत होने की पूरी उम्मीद है। मेरा तो आंकड़ा है, बाकी भाई गाँव में गाँव जाना सब अंदरूनी सी बात है। बाकी पता क्या है, पूरी उम्मीद है धर्म सिंह यहाँ से विजय होकर जाएगा। 3 बार पहले इलेक्शन, 3 बार धर्म सिंह विजय हुई, चौथी बार भी इस गांव में ये शान धर दिया धर्म सिंह, चौथी बार भी ये रिकॉर्ड धरिया जाए, अब की बार भी पीछे न रहे धर्म सिंह पे ना, चौथी बार भी ये शान करा भगवान से ऊपर, इनका शान काम किवाने का दूध की तरह उतारेगा हमारा छोकर साहब। ये हमारे क्यों, क्या सोच करके वोट दिया है धर्म सिंह छोकर को? उसके काम और उसकी शराबत न देखा, उसके अंदर इतनी शराबत 2014-9 के बीच में इतने काम करे, बस चलो बीच में नहीं हुई, सरकार नहीं थी, फिर भी 2014 वाले काम देख कभी पब्लिक ने उसको इतनी बढ़िया वोट दिया। हर गांव में एक ट्राई ले लूं मैं। हाँ बिल्कुल। हालांकि मैं एक बार पीछे कैमरामैन, ये मैं पूछूंगा, एक बार सुन ले भाई साहब मेरी सुन। इसको छोड़ दो ना धर्म मैंने कुछ करया, माँ बाण चोद देश की ना तो कुछ करया, ना कुछ नहीं करया, ना सरकार के ऊपर ना कुछ करया गया। उसकी गलती ले ले, सरकारी ले ले, उस आदमी गलती नहीं काट दे। भाई बीजेपी है जेगी काम करेगी तो ठीक है, नहीं 4 दिन पीछे लात मारेगा फिर धर्मा ओके है। हम गेलू खड़े बा धर्मे के। अच्छा, एक बार आप अपना मत दोगे, क्योंकि वोटिंग तो हो गई है, तो कमल खिलाने वाले कितने यहाँ पर खड़े हैं? अब हो गया। वो दर्शक खुद देख लेंगे वो। तो आज के पंजे वाले कितने खड़े हैं? ये तो आज फालतू है, सब गिनती में ध्यान दे, फालतू पाओगे बात कर रहा हूँ। जीतने वाला कभी किल की दे, ये फ्री में वो कह रहे किल की दे रहे, जीत तो आके सरपंच साहब आप समझदार। ये लाडू किसका? बढ़ाना गया धर्म सिंह छोकर ना, बढ़ाना लिख रहा, कहाँ पर बढ़ाना लिख रहा, करने का आदमी लाडू बढ़ाना गया। सब खाने पड़ेंगे। एक मिनट, और कोई बात रखना चाहोगा? एनडी हरियाणा का गांव किवाड़ा में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले पूरे गांव ग्रामवासियों का इंटरव्यू, हल्का वासियों को शुभकामनाएं कि इतनी शांतिप्रिय इलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छा प्रतिशत भी रहा है। 80% के करीब मतदान हुआ है और जिसमें 70% मतदान बीजेपी के फेवर में हुआ है गाँव किवाड़ा में। अच्छा जी। तो क्यों आपने अब की बार 2 बार विधायक रहे हैं धर्म सिंह छोकर, एक बार रविंद्र मछरौली, अब जो है बदलाव क्यों? क्योंकि आज तक यहाँ पर मोदी की लहर में सीट नहीं निकल पाई, आप कैसे कह सकते हैं अब की बार यहाँ से बीजेपी निकाल रही है? देखो, 2 बार मौका मिला है निर्दलीय को भी और धर्म सिंह जी को भी, लेकिन स्टेट और सेंटर दोनों में डबल इंजन सरकार रही है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा पूरे हल्के समालका को उसको भुगतना पड़ा है। कि 5 करोड़ सरकार कह रही है 5 करोड़ दे रही है, विधायक कह रहा है मेरे को मिले नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है। लेकिन अब की बार
डबल इंजन की सरकार लाने के लिए सभी ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है और अपने हलके को विकास विकास भाई साहब इधर आ जाओ, आपका नाम विकास है, आपको मैं हर वीडियो में ढूंढ रहा था, विकास विकास का नाम लेते हैं, तो आप तो एक विकास आपका नाम है वैसे। देखो एक मिनट शांत सबने सुनना चाहिए, ये देखो विकास है, विकास जी विकास क्या है? वैसे तो आपका भी नाम विकास है, लेकिन हकीकत में विकास क्या है जो बीजेपी बार बार इस नाम को ले रही है? ऐसा है जी, जो भी पार्टी का वर्कर होगा वो पार्टी के बारे में गुणगान करेगा। विकास तो धरातल पर आप लोगों ने पता हुआ कितना हुआ है, कितना समाज में सब ने पता कि विकास कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे गांव में धर्म सिंह छोक्कर एमएलए बनने के बाद 1 करोड़ रुपया हमारे सरपंच को दिया है पूरा। विधायक जी आए थे तो पुराने सरपंच ने ये बात कह के सम्मानित किया था कि मैं छोकर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे गांव में जो पीछे 80 में था, हमारा गांव 80 का सरपंच था, उसने बोला था कि 1 करोड़ रुपया छोकर साहब ने मेरे प्लान में दिया था और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब आने वाला सरपंच है, इसको हमारे को गारंटी दिया है जो इसके साथ साथ चल रहा है। 1 करोड़ रुपये एक है मेरे को दिया है और जो विकास कार्य चल रहे हैं, मैं कुछ कार्य रह रहे हैं और मैं कुछ करवाऊंगा। ठीक है, और विकास कार्य तो सरकार ग्रांट देती है जब भी होते हैं, जो जितना है उतने विकास कार्य हुए हैं हमारे गाँव में। अच्छा ये बताओ आप, मैं सर्वे कर रहा था, देखिए आपने अपने गांव का, किवाना गांव का, आपके गांव का क्या कुछ माहौल है? हमारे गांव में 70% धर्म सिंह छोक्कर है जी। धर्म सिंह छोक्कर बहुत अच्छा है। धर्म सिंह छोक्कर, हाँ धर्म सिंह छोक्कर बिल्कुल धर्म सिंह भाई जैसा बढ़ाना आया था हेलीकॉप्टर में उल्टा नहीं पे लेंगे। धर्म सिंह छोक्कर जिंदाबाद। अच्छा मेरे को तो एक हल्के का ये डर लग रहा है अब की बार कि जैसे बढ़ाना जी हमारे आदरणीय जो निर्वाचक थे बढ़ाना जी बीजेपी के, मेरे को तो अब ये सोचा है कि पीछे तो इसने हल्के को क्या पता क्या क्या था और आगे क्या पता क्या कहेगा हारने के बाद, तो उसका खमियाजा हल्के को भुगतना पड़ेगा और बढ़ाना जी तो पहले भुगती रही। अच्छा, क्योंकि सम्मान तो जो वो देगा ना, जिसका खुद का सम्मान रखेगा, पब्लिक ने जो जैसा किया उसके साथ वो वैसे ही बोले। जो 5 साल रहे हैं इसमें कुछ नाराजगी भी होगी लोगों को? देखो बीजेपी में जो विधायक जी से नाराजगी का ये कारण है, पहले तो 2 साल कोरोना आ गया, कोरोना में सब कुछ बंद है तो आपने पता है। 3 साल में विधायक जी के पास 3 बार रेड पड़ी है, एक इनकम टैक्स की, एक ईडी की, दोबारा फिर इनकम टैक्स की, 2 बार इनकम टैक्स की, 1 बार ईडी की रेड पड़ी है। तो विधायक जी को उन्होंने घेरो रखा, पार्टी थी जो पार्टी ने तंग किया, विधायक जितना टाइम नहीं दे सके हल्के में। चलो जी फिर अच्छा, और कोई भी आज अपनी बात रखा जाए? भाई साहब इनकी बात जो इन्होंने बताई, सुनो आपने बात सुनी है इनकी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखो विकास भाई अपने बड़े भाई है और विधायक जी के साथ अच्छी बात है। ईडी की रेड भी उसी पे पड़ेगी, कोई गलत करेगा चोर है, जो गलत करेगा हमारे पे, आप पे तो ईडी की रेड नहीं आ रही है ना, कहीं ना कोई कुछ मिला होगा तभी तो वो गायब रहे हैं पिछला। और जो कोरोना का कह रहे हैं, कोरोना के लिए वो बीजेपी पे भी तो आरोप लगाते हैं कि काम नहीं किया, तो वो 2 साल जो कोरोना के थे वो बीजेपी के लिए भी थे, लेकिन बावजूद उसके कोई मिस हैपनिंग नहीं। और कोरोना काल में ही जो वैक्सीन है कोरोना की, वो इतनी जल्दी आ गई कि 1 साल कोरोना के टाइम में दूसरे देशों में भी भेजी है, विदेशों में भी, लेकिन आज तक जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले साल 2014 से पहले, पोलियो की वैक्सीन अभी तक नहीं आ रही थी। उसका कहीं ना कहीं ये तो चेंज आया है ना। अब बीजेपी का जब 10 साल का राज है, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अब देखोगे, किसी भी देश के अंदर 500 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी आप जाओगे तो दिन के दिन अपने साधन से आप जा सकते हो और आ सकते हो। आपने धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ वो मत किया या फिर आप बीजेपी के साथ? छोक्कर के खिलाफ नहीं किया, हमने बीजेपी को वोट किया है कि हमने पार्टी को वोट किया है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो समालका ने क्या ऐसा गुनाह किया है, इसको सुधारने के लिए बीजेपी को वोट किया। अच्छा ये क्या कह रहे हैं अभी? देखो हम तो बीजेपी को वोट इसलिए दिया कि भाई डबल इंजन की सरकार के साथ बोला कि वैक्सीन आई है। देखो आपने पता होगा वैक्सीन के लिए ऊपर से जो अपना इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ से फटकार लगी है, हमारी वैक्सीन वापस आई है।
ठीक है। और पोलियो की ये कह रहे वैक्सीन, अब तक अगर जो पोलियो नहीं होता तो हमारे स्टार अमिताभ बच्चन जी वो भी पोलियो की ऐड दे रहेगी, वो तो आपने देखा ही है। पोलियो की भी वैक्सीन बनी है। और जी मतलब जो नेता हमारे यहाँ हैं वो धर्म सिंह छोकरा, जो यहाँ लोगों के दिल में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं दुख सुख में। पहले बढ़ाना जी का 10 साल का कार्यकाल था जो मंत्री रहे हैं, उनका 10 साल का मंत्री का कार्यकाल, और इनका जो पिछले साल था की बार तो कोरोना में और कुछ ईडी की रेड पड़ी इन पे, और ईडी की रेड का मैं कुछ नहीं कर सके, लोगों से मिल नहीं सके। पहले 5 साल में बहुत काम किया विधायक जी ने। और रही बात ऐसा जी, ये भाई साहब बोल रहे थे कि ईडी पे भी उन पे छापा मारेगी जिनके पास कुछ होगा, जिन्होंने कुछ गलत किया। गलत तो किया विधायक जी ने कि ये बीजेपी में नहीं गई, ये गलत किया। अगर जो बीजेपी में जाते तो ईडी भी खत्म थी और सब वो खत्म थे। विधायक जी एकदम अच्छे और सोने के हो जाते। इनका तो वो है जी, इधर से डालो, बीजेपी में वॉशिंग पाउडर वाला काम है जी, इधर से डालो। राहुल गांधी वाले कह रहे हो कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो। आलू वाला नहीं जी, इनकी है, इनका है ये वॉशिंग मशीन है जी। बीजेपी अब आलू वाला काम छोड़ के जलेबी की फैक्ट्री लगाएगी। कुल मिला के देखो भाई, इनकी क्या बात, क्या निचोड़ निकल के आया। ये तो खुद 8 तारीख जो उनकी मेहनत, उनकी किस्मत जो पेटियों के अंदर बंद है वो निकल के आएगा। फिलहाल मैंने जब इनसे कहा, आप एक बात नोट करिए आपने कि यहाँ पर कितने बीजेपी के हैं, तो वो सारे लोगों ने हाथ उठाया। इधर भी कांग्रेस किया जी, आपने उधर साइड कर दिया। चलो एक बार कर लो, फिर दोबारा करो। अभी मैं पीछे हो जा भाई, अरे ना सही जिम्मे को ना, जितने भी खड़े हैं ईमानदारी से यार। अच्छा आ जाओ एक मिनट यहाँ पर सुनो शांति से बैठ दो। बीजेपी के समर्थक यहाँ, बीजेपी के चाहने वाले, कमल को खिलाने वाले कितने हैं? अच्छा एक रुक जाओ अब यहाँ 1 मिनट रुको यार। कांग्रेस के समर्थक कितने हैं यहाँ? और छोड़ो भाई, बात कर 1 मिनट की और बात सुन रही। आज बोलो क्या कर रहे थे आप? पूछो आप क्या। देखो आपने बीजेपी का ये पहरा पटका। हाँ, मैं बीजेपी में हूँ। बीजेपी में हो, ये तो कह रहे हैं कि धर्म सिंह छोककर यहाँ से विधायक बनेंगे कांग्रेस से। वो तो बन ही रहा था। अच्छा बन रहा है, पहले बन तो रहा था। अच्छा वो विधायक पड़े था, क्या कर दो। अच्छा अब की बार शायद बदला जा सके। क्यों बदला जा सके, क्या है ऐसी बात? ऐसे है ये जो बढ़ाना साहब आया ना, सुनो भाई ओए सुनो भाई, ये बढ़ाना साहब आया, देखो इन्हें रैली करी इसमें अपना बापोली में, और वहाँ जनता इतनी थी कि मोदी के प्रोग्राम में भी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, इसने जो है ना पूरे उसमें स्टेज पे कहा, मुख्यमंत्री भी बैठे थे, अध्यक्ष जी भी बैठे थे, कि भी आपसे विश्वास था हमारे हल्के के काम पूरे करवावे। और फिर बोला तुम्हारा सबका प्यार देखते हुए, सुनिए बात, कि सबका प्यार देखते हुए मैं आपके प्यार के लिए प्रधानमंत्री के पास भी जाऊंगा। अच्छा ये कहा इसने, तो ये मान के चलो। तो धर्म सिंह छोककर भी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद इतना अच्छा नेता हमारे गरीब जनता को मिलता है। और पहली बात तो जो सरकार नहीं कराती ना, शिवलगढ़ में वो पानी की निकासी का जगह नहीं थी, उन्होंने कह दिया भाई तुम मोल ले लो, बताओ कितने का, आज सारा काम हो जाएगा, वो करवा दिया उनका काम। अन्य सरकार कद का गाँव बचा हुआ है जो उसमें किसी ने, सॉरी एक वो पानी निकासी के लिए जगह भी नहीं दे पाए थे, और गलिया बनवा दिया। अच्छा कुछ रहे हैं काम भाई समालखा में करवा नहीं पाए धर्म सिंह छोककर, इसलिए नाराजगी हो। क्या नाराजगी, सुनो मेरी बात, क्या नाराजगी हो आपकी धर्म सिंह छोककर से? क्या नाराजगी नहीं जी, वो तो देखो उन आगे बदलाव। नहीं सुनो, वो जो है ना परेशान है, काफी केस कास चल रहे हैं, आमदन उसको भी निपटा लेना चाहिए। अयो तो छिका छकाया जी, हल्के में विकास कराओगा, वो अपने रोड़े निपटा लेगा, ठीक है, क्या दिक्कत है ना भाई। चलो फिलहाल भाई इतना ही, और आफत उठ रही है। बाकी इस गांव में क्या कुछ नजर आया आपने कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल 8 तारीख को इस गांव की स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा जब यहाँ से निकल के आएगा। बढ़ाना विकास 2 गली आदमी गांव में
पार्टा है वो भी अभी अकल ही रहे, अगर होगा तो धर ले।